सभी को पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे में जुलाई का कैलेंडर उठाइए और महीने की पहली 10 तारीखों पर नजर दौड़ाइए तो उसमें कुछ आपको अलग दिखेगा। हालांकि इसके लिए आपको क्रिकेट का फैन होना जरूरी है, क्योंकि यह तारीखें और यह महीना हर साल और हर तारीखों की तरह आम ही होता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जुलाई की पहली 10 तारीखें आपके लिए बेहद खास होंगी, जिसमें से 7, 8 और 10 जुलाई तो बेहद ही खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 जुलाई को भारत के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आता है। उसके एक दिन बाद यानी 8 जुलाई को भारत के सबसे एग्रेसिव कप्तान प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली का जन्मदिन आता है। वहीं इसके बाद 10 जुलाई को विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज और भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का जन्मदिन आता है। तो हुआ ना जुलाई का महीना बेहद खास। हालांकि आज 8 जुलाई है, तो ऐसे में बात सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को बंगाल में हुआ था। हालांकि वह बचपन से क्रिकेट के शौकीन नहीं थे। आम बंगाली की तरह उन्हें भी फुटबॉल खेलना पसंद था। लेकिन बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सौरव गांगुली भी क्रिकेट में ही रम गए और बस फिर यहीं से प्रिंस ऑफ कोलकाता के क्रिकेट कैरियर के सफर की शुरुआत हुई, जिसके बाद 1992 में सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट में पदार्पण किया। हालांकि खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि सौरव गांगुली ने उस वक्त एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर मैदान पर पानी पिलाने और बाकी सामान ले जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सौरव गांगुली को टीम से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि सौरव गांगुली ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ियों में सबसे रईस परिवार से आते थे। लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी रईसी का घमंड अपने खेल पर नहीं पड़ने दिया। इस बीच 1992 से टीम से बाहर निकाले जाने के बाद सौरव गांगुली ने जमकर मेहनत की और रणजी में रनों का अंबार खड़ा कर दिया, जिसके चलते 1996 में उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए चुन लिया गया। और बस समझ लीजिए कि यहां से ही भारतीय क्रिकेट को एक नया हीरा मिल गया। हालांकि कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन सौरव गांगुली को टीम में लेने के पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से शुरुआत के मैचों में सौरव को अंतिम 11 में जगह नहीं मिली। मगर नवजोत सिंह सिद्धू ने दौरे पर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ बदतमीजी की, जिसके चलते उन्हें बीच में ही दौरा छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ा। तब मजबूरी में सौरव को लॉर्ड्स टेस्ट में डेब्यू कराया गया। बस सौरव को शायद इसी दिन का इंतजार था। सौरव गांगुली ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर ऐसे बल्लेबाजी की कि जो भी देख रहा था उसे बस हैरानी हो रही थी कि क्या यह वही खिलाड़ी है जो 4 साल पहले भारतीय टीम में आया था। सौरव गांगुली ने अपने टेस्ट डेब्यू में शतक जड़कर ऐलान कर दिया कि आने वाला वक्त उनका है और वह बादशाह है। इस बीच अपने पहले दोनों टेस्ट में सौरव गांगुली ने शतक ठोककर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद से यह कारवां चलता गया और अगले 12 सालों तक सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट पर प्रिंस की तरह राज किया। इस दौरान उन्होंने 113 टेस्ट में 7,212 रन बनाए, वहीं 311 वनडे में 11,363 रन ठोक डाले। टेस्ट में उनके बल्ले से 16 शतक और 35 अर्धशतक निकले, तो वहीं वनडे में 22 शतक और 72 अर्धशतक बनाए। इसके अलावा जब भी उन्होंने गेंद संभाले तो उसमें भी टीम को निराश नहीं किया। कुल मिलाकर अपने टेस्ट कैरियर में उन्होंने 32 विकेट लिए, तो वनडे में उन्होंने 100 विकेट चटकाए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सौरव गांगुली एक शानदार ऑलराउंडर भी थे। लेकिन इस सफर में सौरव ने कई परेशानियां भी देखी। दरअसल 1999 में जब भारतीय टीम पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा तो पूरी टीम बिखर चुकी थी। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बैन लग गया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि वह कभी भी अपनी कप्तानी में भारत को ज्यादा जीत नहीं दिला सके, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन बाद कप्तानी छोड़ दी। जिसके बाद साल 2000 में सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। इस बीच बिखरती हुई टीम को सौरव ने संभाला, गढ़ा और 2003 के विश्व कप के फाइनल तक ले पहुंचे। हालांकि किस्मत को कुछ और मंजूर था और मजबूत ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत को हार मिली। लेकिन सौरव ने अपनी टीम में वह जज्बा भर दिया था, वह किसी भी टीम से कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी मैदान पर टक्कर देने के लिए तैयार थी। इस बीच सौरव गांगुली ने युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी तैयार किए और उनमें हर परिस्थिति में लड़ने का जज्बा भरा। यह कहना गलत नहीं होगा कि सौरव गांगुली ने भारतीय टीम को विदेशों में लड़ना सिखाया।
बाद में उसी लड़ाई को महेंद्र सिंह धोनी ने जीत की आदत में तब्दील कर दिया। वहीं सौरभ के सफर में कई कीर्तिमान जुड़े, कई विवाद जुड़े और कई दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी। उसी में से एक लॉर्ड्स की बालकनी में इंग्लैंड के सामने टी शर्ट उतार कर लहराना है। दरअसल हुआ यूं कि जब 2002 में इंग्लैंड की टीम भारत आई तो मुंबई के वानखेड़े में सीरीज जीतने के बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट उतारकर पूरे मैदान पर चक्कर लगाया था। यह बात सौरभ गांगुली को काफी चुभ गई, जिसके बाद लॉर्ड्स के फाइनल मुकाबले में जीतने के बाद सौरभ गांगुली ने बालकनी में खड़े होकर टी शर्ट उतारकर पूरी दुनिया के सामने लहराकर अपमान का बदला लिया था। हालांकि सौरभ ने बाद में कहा था कि मुझे ऐसा करने पर काफी पछतावा हुआ था और मुझे इस बात का बाद में अफसोस भी हुआ। मैं किसी और तरीके से खुशी जाहिर कर सकता था, लेकिन क्रिकेट का जुनून मुझ पर इस कदर हावी था कि मैंने फ्लिंटॉफ को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना बेहतर समझा। इसके अलावा भी सौरभ गांगुली की जिंदगी में कई अहम किस्से हैं। उसमें चाहे विपक्षी टीम के किसी प्लेयर को जवाब देना हो, विपक्षी टीम के कप्तान को टॉस के लिए इंतजार करवाना हो, या जबरदस्ती थोपे गए किसी ड्रेसिंग कोड को दरकिनार कर अपने ड्रेसिंग कोड में पहुंचना हो, या फिर कोच से उलझ जाना हो, ऐसे तमाम किस्से और कहानियां सौरभ गांगुली के क्रिकेट कैरियर से जुड़ी हैं। लेकिन हम आपसे एक ऐसा किस्सा साझा करने जा रहे हैं जो सौरभ गांगुली की शादी का है। दरअसल हुआ यूं कि 1996 के सफलतम टूर के बाद सौरभ गांगुली काफी मशहूर हो चुके थे। हालांकि जब लौटे तो उनका मन अपनी प्रेमिका डोना गांगुली से शादी करने का था, लेकिन सौरभ और डोना का परिवार एक दूसरे का दुश्मन था। ऐसे में दोनों की शादी नामुमकिन ही लग रही थी। हालांकि सौरभ गांगुली ने डोना से बात की और कुछ सालों बाद दोनों घर छोड़कर भाग गए। ऐसे में परिवार वालों को जब पता चला कि दोनों साथ में भाग गए हैं तो काफी हंगामा मच गया, बवाल हुआ। दोनों परिवारों में तनातनी और बढ़ी, लेकिन आखिर में बच्चों की खातिर काफी मशक्कत करने के बाद दोनों परिवारों ने दुश्मनी भुलाकर शादी के लिए हामी भर दी और दोनों की शादी सन 1999 में करवा दी गई। शादी के 3 साल बाद 2001 में सौरभ गांगुली के घर पर एक परी का जन्म हुआ, जिसका नाम सना रखा गया। सना भी अपनी मां की तरह ही क्लासिकल डांसर है और घर के सभी डिसीजन इस वक्त वही लेती हैं। हालांकि सौरभ गांगुली की जिंदगी में कई कहानियां हैं। ऐसे में अगर वह सब कहानियां साझा की जाएं तो वक्त और कहानियां खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि सौरभ गाथा इतनी बड़ी है कि जिसको 2, 4, 5 मिनट में बताया नहीं जा सकता। फिलहाल सौरभ गांगुली 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में हम सब की तरफ से अपने दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे।